बताया जा रहा है कि जो उसकी सीमा है सालाना अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन होते थे जिनको 50,000 रुपये की इंटरेस्ट छूट रहती थी, उस पर TDS डिडक्ट नहीं करना रहता था। अब उस लिमिट को भी उन्होंने बढ़ा के डबल कर दिया, उसको 1 लाख कर दिया है। जैसे एक समय हम कैलिफोर्निया आलमंड या चिया सीड हम सुन रहे थे, अभी मखाना ने वो जगह बनाई है। और आपने अपना गलती से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप उस इनकम टैक्स रिटर्न को पिछले 4 सालों तक फाइल कर सकते हैं। भारत जो है, जो परिकल्पना है उसमें आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? कि आप बजट जब देखते हैं तो बजट में आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें अनछुई रह जाती है। कि 25 लाख कमा रहे हैं और 10% देना है ना, एवरीबडी विल गो फॉर दैट। लोग अपनी सही इनकम दिखाने लग जाएंगे। महिलाओं के पॉकेट में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से GDP बढ़ेगा। और 12 से 12 10 वो पूरा जितना भी टैक्स आएगा वो सरकार अब आपसे टैक्स लेगी। आपका वो रिबेट जो मिलने वाला था वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। आज सुबह 11 बजे से सभी की नज़रें जो है वो टीवी में पड़ी हुई हैं। इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि तमाम देश के जो भी वर्ग हैं, यानी सभी वर्ग, मध्यम वर्ग जो है, उच्च वर्ग जो है, निम्न वर्ग जो है, तमाम जो सभी लोग हैं सभी वर्ग के इसलिए गड़ी हुई है क्योंकि आज देश का बजट पेश हो रहा है। बजट जो है वो पूर्ण तरीके से बजट पेश हो रहा है। और यूनियन बजट कहा जा रहा है 2025-26 का। हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला जी, उन्होंने बजट पेश किया है। 11 बजे उनका बजट चालू हुआ। उसके बाद तमाम जो हमारे भिलाई के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो तमाम व्यापारी व्यापार को लेकर जो बहुत ही अच्छा विद रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, तमाम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। उस पर वो तमाम डिटेलिंग ले रहे हैं और दे रहे हैं कि क्या किस पे कितना फ़ायदा हो रहा है, किसको कितना मुनाफा हो रहा है, मध्यवर्गीय लोगों के लिए क्या कुछ हो। क्योंकि इस बार जब बजट आ रहा था तो ऐसा बोला गया कि मध्यवर्गीय लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनके लिए कुछ खास होने वाला है। टैक्स पे लोगों की ध्यान अटकी हुई थी कि टैक्स को लेकर क्या है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते इनकम टैक्स को लेकर जो है वो बिल आने वाले हैं। तो तमाम सारी चीज़ें हुई हैं। एक जो बड़ा अपडेट आ रहा है, लाइव अपडेट ये आ रहा है कि मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो सालाना जो टैक्स देना होता है 12 लाख बताया जा रहा है कि जो उसकी सीमा है सालाना अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद का क्या है और कितने % टैक्स लगेंगे वो भी जानेंगे। तो सुबह से यहाँ पर तमाम जितने भी व्यापारी गण हैं जो व्यापार को लेकर अच्छा ज्ञान रखते हैं, काफ़ी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनसे मुख्य बिंदु पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ तक समझ पाए इस बजट को और क्या डिटेल है। सबसे पहले तो हम जानने की यही कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे दर्शक भी जो ज़्यादातर वो मध्यवर्गीय लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे ही स्टार्ट करते हैं। मध्यवर्गीयों के लिए क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है इस बजट में, और जो 12 लाख वाली जो बात आई है उसके बाद अगर 12 लाख से अधिक किसी का सालाना आय है तो उसको क्या टैक्स लग सकता है, ये सब सारी चीज़ें। थैंक यू। अभी जो सरकार ने ये लाया है चेंज कि अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है तो आपको कुछ भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो मतलब आप समझ लीजिए कि 70 to 80% या बोल लीजिए 90% लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख से कम कमाते महीने में, उनको कुछ भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आने वाला है जो कि अगले साल से लागू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मिडिल लेवल के जो इनकम टैक्स पेयर रहते हैं, मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा रहने वाला है, वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे भारत की GDP ग्रोथ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बात मैं पूछना चाह रहा था कि जिनकी आय 12 लाख से अधिक होगा तो उनको कितना % टैक्स देना होगा, उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? सर देखिए, जो इनकम टैक्स हर बार क्या करता है, एक स्लैब लॉन्च करता है। जैसे उनका इस साल पहले जो स्लैब था हमारा 3 लाख तक का, अब उन्होंने उसको बढ़ा के 0 से 4 लाख तक के उन्होंने कहा कि आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक उन्होंने 5% का टैक्स स्लैब लाया है। 8 से 12 में 10% का, 12 से 16 में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25% और 24 के ऊपर में अगर आपकी आय इनकम होती है तो आपको 30% का टैक्स देना है। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर मुझे 12 लाख रुपए की इनकम आती है तो टैक्स तो मेरा स्लैब वाइज कैलकुलेट होगा। 4 लाख तक नहीं कैलकुलेट होगा, नील मिलेगा। 4 से 8 में 5% कैलकुलेट होगा। दर्शकों को थोड़ा और आसानी हो, स्लैब क्या होता है ये थोड़ा अगर आप बता पाएँ। स्लैब मतलब कि आप जो टैक्स के दायरे में आते हैं तो उसको स्लैब कहा जाता है कि आपका जो टैक्स है वो किस दायरे से लगना शुरू होगा। जैसे 4 लाख तक के अगर आप कोई भी इनकम कमाते हैं तो आपको 1 रुपये सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है आपका एग्जेम्पशन लिमिट। इसमें हर व्यापारी आता है, हर व्यक्ति आता है। 4 लाख से 8 लाख तक उन्होंने कहा कि इस श्रेणी में अगर कोई
पर्सन आता है तो उसको 5% अपनी इनकम का टैक्स देना चाहिए। वैसे ही इन्होंने अलग अलग 4-4 लाख के उसमें करके स्लैब बना दिए हैं। स्लैब मतलब श्रेणी बना दी है, कैटेगरी बना दी। फिर उन्होंने बोला ये जो 12 लाख तक के एग्जेम्प्ट रहेगा, बेसिकली जनरली ये 12 लाख तक का एग्जेम्पशन जो है वो ऐसा है कि आप 4 लाख तक कुछ कैलकुलेट मत कीजिए टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% कैलकुलेट कीजिए, 8 लाख से 12 लाख तक आप 10% कैलकुलेट कीजिए। अब हिसाब लगाएंगे तो आपका लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये का टैक्स आता है। सरकार का कहना है कि इस 75 से 80 हज़ार रुपये को हम आपको रिबेट के रूप में लौटा देंगे, मतलब अब आप टैक्स मत दीजिए, 12 लाख तक के हम आपको रिबेट दे चुके हैं। इवन तो आपका टैक्स आता है, अगर आप स्लैब देखेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ता है 75 हज़ार, पर क्योंकि आप 12 लाख की श्रेणी से नीचे हो आपको उसमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। अब आपका सवाल था सर कि जैसे 12 लाख से ऊपर हो जाए तो क्या? सरकार का इसमें इंटेंशन ये है कि अगर 12 लाख से ऊपर में है तो आप मिडिल क्लास के ऊपर आ जाते हैं, और उनका बेनिफिट जो देने का मेन मकसद है वो है मिडिल क्लास के लिए। तो 12 लाख 10 हज़ार रुपये भी अगर मैं कमाता हूँ तो हो सकता है कि सरकार आपसे 12 लाख तक का जो कैलकुलेशन करवाया था 4 से 8, 8 से 12 और 12 से 12 10, वो पूरा जितना भी टैक्स आएगा वो सरकार अब आपसे टैक्स लेगी। आपका वो रिबेट जो मिलने वाला था वो रिबेट आपको नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ है कि रिटर्न फाइल करने का जो साल है वो बढ़ा दिया गया है, उस पर क्या अपडेट है, क्या डिटेल है? बेसिकली सर क्या रहता है कि इनकम टैक्स में इन्होंने एक ITR-U लॉन्च किया था जिसमें टैक्स पेयर्स पिछले 3 सालों का रिटर्न पहले फाइल कर सकते थे। ये रिलीफ बहुत सारे जो पर्सन्स लोन के लिए अप्लाई करते थे उनके लिए भी अप्लाई होता था। अब इन्होंने उस लिमिट को बढ़ा के 4 साल कर दिया है कि अगर आपने अपना गलती से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप उस इनकम टैक्स रिटर्न को पिछले 4 सालों तक फाइल कर सकते हैं। एंड इसमें सरकार का मेजर चेंजेस है कि किसी से गलती हो गई अब उस चीज़ को फिक्स भी कर सकते हैं। आप बजट को सुबह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं तमाम सारी चीज़ें, और मुख्य बिंदुओं पे बात की जा रही है। कैंसर बीमारी को लेकर, उसके दवाई को लेकर तमाम सारी चीज़ों पे कम किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स जो है वो भी, उसकी भी महंगाई को कम किया गया है। इस बजट को कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट है मध्यवर्गीय लोगों पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि उनके लिए आसानी पैदा करेगा। आप कहाँ तक सहमत हैं? हाँ देखिए, एक तो बेसिक चीज़ क्या है कि जो इन्होंने 12 लाख तक के लिए एक रिबेट दिया है जो कि 12 लाख 10 हज़ार पे ख़त्म हो जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो फाइनल प्रपोज़ल बनेगा, फाइनल बिल आएगा, उसमें ये जो रिबेट है ये कांस्टेंट रखेंगे। अगर ये रिबेट कांस्टेंट रखते हैं तो पहली बार ऐसा होगा, क्योंकि 12 लाख पे 60 हज़ार रुपये टैक्स आ जा रहा है, सेस लगा रहे हैं उसके ऊपर। अगर उसको पूरे को रिबेट कर देते हैं और रिबेट को कांस्टेंट कर देते हैं सर अगर, तो जो 25 लाख की जिसकी इनकम है वो अभी के कैलकुलेशन में 3.25 लाख रुपये उसका टैक्स बैठ रहा है, और उसमें से 60 हज़ार अगर रिबेट लेस कर देते हैं तो 2,65,000 होता है। माने 25 लाख की अगर कोई की इनकम आई तो मोटा मोटी 11% उसको इनकम टैक्स आता है, जो कि एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट पैदा करेगा कि 25 लाख कमा रहे हैं और 10% देना है ना, एवरीबडी विल गो फॉर दैट। लोग अपनी सही इनकम दिखाने लग जाएंगे। तो ये तो एक बहुत टेक्निकल चीज़, अगर वो जो रिबेट है जो जिसको ख़त्म कर रहे हैं अगर उसको सस्टेन कर लेते हैं, उसको कांस्टेंट रख देते हैं, तो 25 लाख का स्लैब लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। कि 25 लाख रुपए का इनकम दिखाइए और आपको 3.25 में से 60 चला गया, 2.65 और सेस, उतना लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो 11% टैक्स आएगा 25 लाख की लिमिट पे, जो आइडियल है एक्चुअली। ये तो एक हो गया। दूसरा, इन्होंने कुछ दवाइयों पे BCD 0 कर दिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये लग रही है कि ये मतलब भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए चल रहे हैं। आप रेडी सामान बाहर से मंगाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना है, और कंपोनेंट्स मंगाओगे प्रोडक्शन के लिए तो आपको कम टैक्स देना है। इस हिसाब से ये है। बस एक चीज़ है, जो इन्होंने जो लिमिट है 12 लाख वाली, उसको इनको सस्टेन करना चाहिए। उसको वो जो रिबेट है वो रिबेट शुड बी सस्टेन्ड आफ्टर 12 लाख। नहीं तो क्या होगा, 12 लाख 20 हज़ार जो इनकम है अगर एक्चुअल किसी की, सैलरी होल्डर्स ज़्यादा फंसेंगे इसमें, उनके पास कोई ज़रिया नहीं है इसको ठीक करने का। 12 लाख 20 हज़ार वाले को सीधा 40 हज़ार रुपये का लॉस हो जाएगा। जो 12 लाख कमा रहा है वो 12 लाख कमा रहा है, जो 12-20 कमा रहा है वो 11,60,000 कमा रहा है। ऐसा हो जाएगा। और TDS को लेकर भी एक इसमें बड़ा अपडेट आया है कि उसको लेकर भी बढ़ाया गया है कुछ। TDS को लेकर क्या अपडेट है?
TDS, हाँ, TDS की लिमिट जैसे कई जगहों पे TDS की काटा जाता है ना, जैसे रेंट की हम एग्जांपल लेते हैं, तो पहले ये लिमिट 2,40,000 हुआ करती थी। यदि आप किसी को 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट दे रहे हैं तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ता था 10% और 2% जैसा वो टैक्स स्लैब रहता था। अब उस लिमिट को उन्होंने बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया। मतलब यदि आप किसी को 6 लाख तक के सालाना रेंट देते हो तो अब आपको उसमें TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते थे जिनको 50,000 रुपये की इंटरेस्ट छूट रहती थी, उस पर TDS डिडक्ट नहीं करना रहता था। अब उस लिमिट को भी उन्होंने बढ़ा के डबल कर दिया, उसको 1 लाख कर दिया है। एक जो व्यापारी संघ के लिए फ़ायदा हुआ है कि TCS कटता था सेल में, सेल ऑफ गुड्स अगर कोई बेचता था और 50 लाख के ऊपर किसी एक व्यापारी के साथ डील करता था तो उनको 0.1% का TCS काटना पड़ता था। अब उन्होंने वो TCS ऑफ गुड्स को स्लैब को ख़त्म ही कर दिया कि अब आपको TCS काटने की ज़रूरत नहीं है। दिस आर द मेजर फ्यू चेंजेस। स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा इसमें अपडेट आ रहा है इस बार के बजट में, क्या कुछ अपडेट है स्टार्टअप को लेकर? स्टार्टअप को लेके इन्होंने क्या किया है कि पहले जो स्टार्टअप की जो टैक्स छूट दी हुई थी इनकम टैक्स में, वो 2025 में ख़त्म होने वाली थी। तो वो 2025 में जो ख़त्म होने वाली लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 2030 तक खींच लिया है और उसके लिए एडिशनल 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया हुआ है। क्या था, जो स्टार्टअप जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती थी, इन्होंने बोला था कि अगर 31 मार्च 2025 के पहले कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो वो स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेट हो सकती है। बस उस लिमिट को उन्होंने 5 साल बढ़ा दिया है कि अब अगर आप स्टार्टअप में इनकॉर्पोरेट होना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2030 तक के हो सकते हैं। ये 5 साल उन्होंने बढ़ा दिया। अजय भसीन जी हमारे साथ, आप सुबह से बजट पे ध्यान दे रहे थे, सारे समीकरणों को सुन रहे थे कि किस पे क्या कमी हुई है, किस पे क्या बढ़ाया जा रहा है, किस तरह का बजट है। आप इस बजट को देखें, सुने, क्या समझ पा रहे हैं? व्यापार को लेकर क्या इस बजट में दिया गया है? कुछ खास बदलाव हुए हैं क्या? छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ भिलाई के माध्यम से हमने इस बार जवाहर मार्केट एसोसिएशन को साथ में लेते हुए व्यापारियों के लिए ये व्यवस्था बनाई थी कि आप बजट जब देखते हैं तो बजट में आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें अनछुई रह जाती है। उसके लिए हमारे पास भिलाई चैम्बर की तरफ से हमारा टेक्निकल पैनल था। उस पैनल के साथ बैठ के हमने इस बार पूरे बजट को देखा, एक एक चीज़ों का एनालिसिस देखा। उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम ने हमको ये बताया कि व्यापार जगत में ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो वो ये सब जो है व्यवस्था इस बार भिलाई चैम्बर की तरफ से की गई है कि हमारे सब व्यापारियों को उनके मतलब की और फ़ायदे की चीज़ वहाँ तक पहुँचा सकें और वो अपने दायरे में वो चीज़ों को इंक्लूड कर सकें कि इस बजट से हम इस तरीके से अपने व्यापार को लाभ पहुँचा सकते हैं। और इस बजट को मैं व्यापारी सम्मान के रूप में देखता हूँ। मैं वो उसके मेरे पास बहुत सारे अपने कारण हैं, लेकिन अगर मैं जब बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है MSME का जो दायरा हुआ करता था वो पहले कहीं ना कहीं एक छोटा था दायरा। जैसे कि अगर सूक्ष्म उद्योग की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे उस समय पे 50 लाख रुपए उनका इन्वेस्टमेंट होता था और टर्नओवर उनका 2 करोड़ रुपए होता था, तो उसको सूक्ष्म उद्योग कहा जाता था। उसका दायरा बढ़ाते हुए टर्नओवर को दो गुना बढ़ा दिया गया है और इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ है कि ये व्यापारियों को सम्मान के रूप में देख रहा हूँ मैं कि जो हमारी गुडविल होती है, हमारी जो साख होती है, उसको बढ़ाने का काम सरकार ने किया। अब दूसरे तरीके से मैं देखता हूँ कि पहले हम लोगों को ये माना जाता था, गवर्नमेंट खुद ही बोलती थी कि आप जो भी आय कर रहे हैं, आय के ऊपर हम इतना ज़्यादा टैक्स ले लेंगे, तो कोई भी व्यापारी अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा ही नहीं पाता था कि मुझे अपनी इनकम को इस तरफ से लेके जाना है। इस बार अगर वो 12 लाख रुपए तक छूट दिया जा रहा है और हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के हर शख्स को व्यापार की तरफ मोड़िए, क्योंकि हमारा प्रयास भी यही होता है कि घर का हर शख्स व्यापार में आना चाहिए। हम लोग नौकरी मांगने वाले नहीं हैं, नौकरी देने वाले लोग हैं। इस संदर्भ में लेते हुए मैं इसको ऐसा देख रहा हूं कि आने वाले समय में हम लोगों की गुडविल बढ़ेगी, हम लोगों की फाइल की मजबूती बढ़ेगी और जो हमारी क्रेडिट लिमिट है वो जब बढ़ेगी। जब हम बैंकों के पास जाते हैं, हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन बैंक हमारे पेपर्स देखता है और पेपर्स देखने के बाद वो कहता है कि आपकी लिमिट कहीं ना कहीं कंट्रोल पे है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ों को देख रहा हूँ। दूसरा, स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। नए डेस्टिनेशंस व्यापार के लिए ये खोले जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 50 नए डेस्टिनेशंस को फोकस किया जा रहा है और उसे जीवित करने का काम किया जा रहा है। तो ये सब जो इस समय पे आने वाला जो समय है, मैं देखता हूँ कि व्यापार जगत के तौर पे
बहुत ही खुशहाली लेके आने वाला समय रहेगा। जी जी, और भी लोग हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, इस बार ये बताया गया कि विकसित भारत जो है, जो परिकल्पना है, उसमें आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है और महिलाओं की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं हम एक विकसित भारत की? जहाँ तक विकसित भारत की बात होती है तो सीधा सीधा ये होता है कि अगर हमारा पॉकेट फ्रेंडली हो, महिलाओं के पॉकेट में पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। ये एक सीधी सीधी बात है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि महिलाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक की शुरुआत की जा रही है। तो ये महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये बहुत बेहतरीन कदम है। क्या आप भी सुबह से बजट को देख पा रही थी, समझ रही थी? क्या लग रहा है, कुछ कमोबेश लग रहा है कि अब तक का ठीक है ये बजट, और मध्य वर्गीयों के लिए जिस तरह से उनको मुख्य बिंदु बनाया गया कि मध्य वर्गीयों के लिए इस बार बजट में कुछ खास होने वाला है, क्या वो चीज़ महसूस हुई आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग कल से उत्साहित नहीं, अति उत्साहित की श्रेणी में थे हम लोग, क्योंकि खुशी इस बात की थी कि एक प्रधानमंत्री जी की तरफ से जब बात कही गई कि इस बार का बजट विशेष रूप से मध्यम वर्गीय के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक नई सौगात लेकर आ रहा है, तो सारे हम लोग बहुत खुश थे कि इस बार बजट में क्या खास होने वाला है। और वो हम लोगों का जो कि एक आशा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ, और सीतारमण जी का ने जब बजट पेश किया तो हम सब बहुत खुश हो गए, क्योंकि जहाँ पे इनकम टैक्स में 12 लाख रिपीट की बात कही गई, तो हम लोग खुश हो गए कि कम से कम आम आदमी के लिए ये एक बहुत बेहतरीन अवसर मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मोदी जी का और सीतारमण जी का कि उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखकर इस तरीके का बजट पेश किया है। सत गार्गी सर हैं व्यापार संघ से, और लगातार आप भी सुबह से बजट पे नज़र रखे हुए थे। क्या सही है, कितना गलत है, कितना मुनाफा है, मध्य वर्गीय लोग के लिए कुछ खास होने वाला है? आप इस बजट को किस तरह से देख पा रहे हैं? एक व्यापार को लेकर आपका एक अच्छा उसमें सारी चीज़ें हैं, आप सारी गतिविधियों को नज़र रखते हैं कि व्यापार का जो दिशा वो किस तरफ जा रहा है। तो इस बजट के बाद आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव आने वाला है व्यापार पे, और क्या बदलने वाला है? देखिए, क्या है, बहुत आसान शब्दों में बजट को अपन लोग समझते हैं। एक तो आज के परिवेश में देश में मिडिल क्लास की परिभाषा बदल गई है। अब मिडिल क्लास के अलावा अपर मिडिल और लोअर मिडिल हो गया है, और साथ ही साथ सरकार का पूरा फोकस है खर्च बढ़ाना। जब तक नीचे खर्च करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक देश की जीडीपी नहीं बढ़ना है। तो सरकार का पूरा बजट और जो पूरा फोकस है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जाएं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे पैसे फ्लो कर पाएँ और वो पैसा बाज़ार में आए, ताकि लोगों को खर्च करने की कैपेसिटी बढ़े, बाज़ार में मांग बढ़े, मांग बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक देश की ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली है। तो जो 12 लाख का जो हम लोग स्लैब देख रहे हैं, 12 लाख की जो छूट सरकार बोल रही है, एक तरीके से अगर उस छूट को हम लोग एनालिसिस करेंगे तो लगभग 75 से 80 हज़ार रुपये लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो सरकार ये चाह रही है कि जो वो 75 से 80 हज़ार हम टैक्स रिबेट के तौर पे आपको लौटा रहे हैं, उसको आप बाज़ार पे खर्च कीजिए। उस पैसे को आप बाज़ार पे जब मांग बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से ही इकोनॉमी को ग्रो होना है। पैरेलली जो सेक्टर देश भर में, जिनमें हमारे सेक्टर्स में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में हैं और हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने में क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती हैं, किन सेक्टर्स में बहुत प्रोडक्शन की डिमांड है। फिशिंग को लेकर बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया है। मखाना बोर्ड बनाया है बिहार में। मखाना अभी एक सुपर फूड के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। जैसे एक समय हम कैलिफोर्निया आलमंड या चिया सीड हम सुन रहे थे, अभी मखाना ने वो जगह बनाई है, और देश में 80% मखाना का प्रोडक्शन बिहार से है, बाकी 20 जगह वैसा प्रोडक्शन नहीं है। तो सरकार ने मखाना बोर्ड बना के उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति बनाई है, और अभी नई नई पैकेजिंग्स भी हम मखाना की देख रहे हैं पूरे देश भर में। तो एग्रीकल्चर को लेकर दूसरा, छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड सरकार ने जारी किया है। जो छोटे उद्योग, एमएसएमई, रिटेलर्स हैं, वो उनके लिए इस साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड सरकार लाने वाली है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन आपको, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वैसा हो पाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए सरकार ने किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है, इकोनॉमी बेस्ड है, क्योंकि जब तक लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा नहीं, ट्रेड नहीं बढ़ेगा,
नीचे बाज़ारों में पैसे नहीं जाएंगे। अच्छा बजट है, लोगों के हाथ में पैसा देने की सरकार ने तैयारी की है, पैसा बाज़ार में आना चाहिए, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। तो ये तमाम जो बजट को लेकर जो तमाम चीज़ें थी, हमने सोचा क्यों ना इस पर टेक्निकली थोड़ा ब्रीफ में बात कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कॉमर्स ऑफ चैम्बर के जो लोग थे और उसमें जो उनकी टेक्निकल टीम थी वो लगातार बजट को देख रही थी, समझ रही थी, एनालिसिस कर रही थी कि किसमें क्या कमो बेस है, क्या फ़ायदा हो रहा है, मध्य वर्गीयों के लिए क्या है, क्योंकि बताया जा रहा था कि इस बार का जो बजट है वो मध्य वर्गीयों के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो अगर आप बजट को सुबह से देख पा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मध्य वर्गीयों के लिए कितना बजट ये अच्छा रहा, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। और जो एक बात महत्वपूर्ण कही गई वो ये बताया गया कि सालाना अगर आपकी 12 लाख रुपए की आय है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इस पे आप कितना सहमत हैं ये भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक सवाल तो ये भी है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका सालाना 12 लाख रुपए इनकम जाता है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।